लगातार तब से नेत्र परीक्षण और निःशुल्क दवाई और चश्मे का वितरण चल रहा है। हमने अब तक लगभग 80,000 चश्मे निःशुल्क बांट दिए हैं और 1,17,000 हमारी स्क्रीनिंग हो चुकी है। यहाँ तो सभी बीमारियों का उपचार लगभग होता है। नमस्कार, मेरा नाम संजय पांडे और इस वक्त हमारी मौजूदगी प्रयागराज महाकुंभ में है। वैसे तो महाकुंभ में बहुत चीज़ देखने और दिखाने लायक है और तमाम ऐसी संस्थाएं हैं जो यहाँ पे सेवा दे रही हैं, क्योंकि हज़ारों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे पहुँच रहे हैं। हर एक तरीके का उनका संभव मदद कर रहे हैं यहाँ के बहुत सारे संगठन। इसी कड़ी में RSS ने यहाँ बड़ा दिल दिखाते हुए एक बड़ा काम किया है। जी हाँ, नेत्र दान और नेत्र शिविर यहाँ पर लगाया है। एक बड़ी जो RSS की एक अनुषंगिक संगठन है सक्षम, उसने यहाँ पर एक बड़ा हॉस्पिटल बनाया है और अब तक हॉस्पिटल में लाखों लोगों को निःशुल्क आँखों से संबंधित दवाएं दी जा चुकी है, चश्मे दिए जा चुके हैं और उसके अलावा तमाम ऑपरेशंस भी यहाँ पे किए जा रहे हैं। अपने कैमरा पर्सन जितेंद्र से मैं कहूँगा कि दिखाएं कि यहाँ पे कितनी बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। अगर उनको आँखों से संबंधित कोई भी परेशानी या दिक्कत होती है तो यहाँ पे तुरंत उसका इलाज उपचार निःशुल्क तौर पर किया जा रहा है। और लगातार देख सकते हैं कई सारे स्लोगन लिखे गए हैं कि दृष्टि सुधार जीवन साकार नेत्र कुंभ क्लब के साथ हर बार, यानी कि लगातार जितनी बार भी यहाँ प्रयागराज में कुंभ हुआ है, महाकुंभ हुआ है या अर्ध कुंभ हुआ है, RSS की ये जो अनुषंगिक संगठन सक्षम है वो यहाँ पे नेत्र शिविर लगाती है। एक बड़ा हॉस्पिटल बनाते हैं। लगभग 10 एकड़ में ये हॉस्पिटल बनाया गया है जिसमें अलग अलग तरीके से हर एक चीज़ आँखों से संबंधित इलाज किया जाता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ के जो व्यवस्थापक हैं उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस बार इसमें क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है, कितने लोगों के अब तक नेत्र को लेकर उपचार किए गए हैं, कितने लोगों को चश्मे बांटे गए हैं और अब तक कितनी जो मरीज हैं, जो श्रद्धालु यहाँ पे पहुँचे, कितने लोगों को ठीक ठाक उनका इलाज किया गया है। सर, एक जानकारी चाहिए था क्योंकि हम लोग यहाँ पे आए तो हमने देखा कि इतना बड़ा हॉस्पिटल बनाया गया है आँखों से संबंधित और लगातार लोगों का उपचार किया जा रहा है, वो भी निःशुल्क। तो ये कितनी व्यवस्थाएँ की गई और कब से ये शुरू हुआ है? देखिए, हमारा नेत्र कुंभ का आयोजन औपचारिक रूप से तो 12 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक चलने वाला था, लेकिन क्योंकि लक्ष्य अपना बड़ा था इसलिए उसको दृष्टिगत रखते हुए हम सब ने इसका औपचारिक रूप से उद्घाटन, अनौपचारिक रूप से कहिए, 5 जनवरी को कर दिया था। और लगातार तब से नेत्र परीक्षण और निःशुल्क दवाई और चश्मे का वितरण चल रहा है। अभी तक जो कल की अद्यतन स्थिति जो है वह हमने अब तक लगभग 80,000 चश्मे निःशुल्क बांट दिए हैं और 1,17,000 हमारी स्क्रीनिंग हो चुकी है। अपने यहाँ इस परिसर में लगभग 40 डॉक्टर, 200 ऑप्टोमेट्रिस्ट और ऐसे 600 कार्यकर्ता इस व्यवस्था में लगे हुए हैं। एट ए टाइम यहाँ रात्रि निवास करने वाले सभी व्यवस्थापकों को लेकर के 800 से 900 की संख्या यहाँ रहती है। उसमें सुरक्षा कर्मी हैं, सफाई कर्मी हैं, कार्यकर्ता हैं, सेवा देने वाले जो देश भर के सभी प्रांतों से आने वाले लोग हैं वो हैं। जो चश्मा घर है उसका अलग से वर्कशॉप बना हुआ है, उसमें करीब 100 कर्मचारी उनके हैं। ऐसे पूरी व्यवस्था सब सुचारू रूप से चल रही है। अच्छा, ये बताइए कि जैसे जो जिन लोगों को आंखों की दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो तुरंत उनका सोल्यूशन हो जा रहा है? चश्मे अगर की बात आती है तो तुरंत बन जा रहा है? कितना टाइम लगता है क्या कुछ होने में? और अगर किसी को ऑपरेशन जैसे लिखा कि नेत्र ऑपरेशन, तो उसका क्या कुछ प्रोसेस है? चूँकि यहाँ जो चश्मे की कार्यशाला है, बहुत बड़ी कार्यशाला है, उस पर शिफ्ट में काम चलता रहता है। वो बेंगलोर के महोदय हैं, वो बराबर उनकी शिफ्ट में ड्यूटी चलती है। वो कार्यकर्ता कर्मचारी उनके लगे हुए हैं, बराबर बन रहे हैं। जैसे ही यहाँ से नंबरिंग होती है, रजिस्ट्रेशन होता है, ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास जाते हैं और डॉक्टर उनको देखता है। जैसे ही रिफ़र होता है तैसे ही, चूँकि ये ऑनलाइन सर्विस है पूरी, तो वहाँ जैसे यहाँ से पेशेंट निकलता है और संबंधित चश्मा घर में उसके पटल पर उसको जो नंबर उसका है तुरंत वहाँ जाने पर मिल जाता है। पिछले साल कुछ रिकॉर्ड्स भी आप लोगों के नाम दर्ज होता, वो क्या था उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। पिछले वर्ष हमने एक दिन में 6,000 OPD करी थी 2019 में। इस वर्ष परसों हमारी OPD 7,000 एक दिन में क्रॉस कर गई। 1,55,000 चश्मे बटे थे और 2,02,000 की OPD थी। ये था हमारा। अच्छा, ये बताइए कि इसका समय क्या है? क्या 24 घंटे ओपन रहता है आप लोगों का ये नेत्र कुंभ जो है, या फिर इसका समय भी कुछ?
24 घंटे तो संभव नहीं है। 9 बजे डॉक्टर सब ड्यूटी पर पहुंचते हैं, 9:30 से रजिस्ट्रेशन और परीक्षण प्रारंभ हो जाता है और अनवरत 6 बजे 7 बजे तक चश्मा वितरित होता रहता है। एक बार थोड़ा सा ये बताइए कि आँखों से संबंधित किन किन बीमारियों का इलाज होता है? यहाँ तो सभी बीमारियों का उपचार लगभग होता है। जो गंभीर बीमारियां हैं जैसे कॉमन डिजीज़ है कैटरेक्ट मोतियाबिंद, उसको देखते हैं और वैसा चूँकि ये टेम्परेरी स्ट्रक्चर है, देखने में बहुत अच्छा है, लेकिन ये गाइडलाइन भारत सरकार की है, स्वास्थ्य मंत्रालय की, कि यहाँ ऑपरेशन नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम हमारे 200 सवा 200 हॉस्पिटल और आई इंस्टीट्यूट पूरे देश भर में हमारा उनका टाई अप है, जो वहाँ उनको रिफ़र किया जाता है और उनको निःशुल्क दवा, चश्मा, लेंस वगैरह सब वहाँ उनको देते हैं। अच्छा ये बताइए कि तमाम लोग जैसे जो आ रहे हैं, श्रद्धालु हैं, किसी को कोई इस प्रकार की तकलीफ़ें होती हैं, उनको यहाँ पे सुचारू रूप से चीज़ें व्यवस्थित मिल जाती हैं, तो कितना खुशी आपको होती है और वो जब यहाँ से खुशी होकर वापस लौटते हैं? देखिए, भारतवर्ष सेवा करने वाला देश है। कोरोना में भी जितनी सेवा भारतवर्ष में यहाँ के लोग करते हैं, कोई तिथि त्यौहार आता है, देखते होंगे आप, सेवा के लिए उमड़ पड़ते हैं। देख रहे हैं महाकुंभ में भंडारे चल रहे हैं, तो सेवा के उपक्रम के क्रम में यह जो अपनी इंद्रियां हैं उसमें सर्वेंद्रियाणाम नयनम प्रधानम का जो ध्येय वाक्य है, उसको लेकर के हम सब करते हैं। तो लगता है कि कितने अधिक से अधिक रोगी लाभान्वित हों और सब बढ़िया दिव्य दृष्टि से देश समाज को देखें और स्वस्थ रहें, यही कल्पना है। देख सकते हैं कि यहाँ पे व्यवस्था बहुत ही शानदार की गई है। अभी तक बात हो रही थी, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे थे कि डिजिटल कुंभ, नभ कुंभ, भव्य कुंभ, दिव्य कुंभ, लेकिन अब नेत्र कुंभ भी का भी आगाज़ हो गया। पिछले कई सालों से ये जो फाउंडेशन है, जो संस्था है, लगातार लोगों का उपचार करते हुए आ रहा है। तमाम जो यहाँ पे श्रद्धालु आए हैं, जो आँखों से संबंधित उनको कोई परेशानी है, वो बैठे हुए हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से आए? यही प्रयागराज से। प्रयागराज से। कैसे पता चला यहाँ पे कि आपको फ्री में उपचार होता है आँखों से संबंधित कुछ भी? कुछ लोग आए थे, उन्हीं से दोबारा जानकारी मिली। तो क्या कहे वो लोग, बताए बढ़िया होता है? हाँ, बढ़िया होता है। कैसा लग रहा है कि अपने प्रयागराज महाकुंभ में जो सनातन धर्म को एक आस्था का प्रतीक है, यहाँ पे इस तरीके से तमाम बीमारियों का भी इलाज किया जा रहा है, वो भी मुफ्त, तो कैसा महसूस हो रहा है? ठीक महसूस हो रहा, सही है, अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा क्या है। प्रॉब्लम है आपको? मुझे आँख से पानी आ रहा था, वही। तो बैठे हुए अभी दिखाएंगे आप? हाँ, दिखाएंगे। ये आप कहाँ से आए? भैया सुल्तानपुर। सुल्तानपुर से। सुल्तानपुर से यहाँ स्नान करने आए थे या सिर्फ आगे? नहीं, हम तो यहाँ रहते हैं, मतलब पढ़ाई करते हैं। तो क्या प्रॉब्लम है? आँख से पानी गिरता है पढ़ते समय। अच्छा, पानी गिरता था, पढ़ाई करते हैं? हाँ, पढ़ाई करते हैं। चलिए, देख सकते हैं जो तमाम श्रद्धालु हैं वो यहाँ पे आए हैं और अपने आँखों से संबंधित कोई भी अगर उनको बीमारी है या कोई इलाज कराना चाह रहे हैं तो वो यहाँ बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश के अलग अलग ज़िलों से, देश के अलग अलग राज्यों से यहाँ जो श्रद्धालु पहुँचे हैं, अगर उनको जब दिखा कि उनकी आँखों में अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो तुरंत यहाँ पे नेत्र कुंभ में पहुँच रहे हैं, जो आरएसएस द्वारा संचालित की जा रही है, सक्षम फाउंडेशन है। और लगातार देखा जा रहा है कि यहाँ पे लाखों लोगों की भीड़ आ रही है अपने नेत्र को दिखाने, अपने नेत्र पे अगर कोई दिक्कत हो रही तो उसको बताने। और यहाँ पे आपको डॉक्टर्स मिलेंगे, अच्छे वरिष्ठ डॉक्टर मिलेंगे, तमाम ऐसे डॉक्टर्स हैं जो अच्छे डॉक्टर हैं, सक्षम डॉक्टर हैं और आपकी सारी तकलीफ़ों को यहाँ वो दूर कर सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप भी महाकुंभ में आ रहे हैं, आस्था की नगरी प्रयागराज में आ रहे हैं, त्रिवेणी में संगम करने आ रहे हैं, तो अगर आपको कोई समस्या आंखों से संबंधित तो ज़रूर आएँ यहाँ पे और अपने नेत्र का उपचार फ्री में कराएं। कैमरा पर्सन जय जितेंद्र के साथ मैं संजय पांडे, फिल्मेटिक्स प्रयागराज महाकुंभ।